पाकिस्तान की सियासत में हमेशा कोई ना कोई एक इशू उठा रहता है जिससे एक माहौल ऐसा बनता है कि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। अभी समझा जा रहा था कि जब 26 तारीख गुजरेगी नवंबर की, नई अपॉइंटमेंट हो जाएगी आर्मी चीफ़ की, तो एक यकीनी सूरत हाल सामने नज़र आएगी, सियासी हलचल ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो प्लान था वो ख़त्म हो चुका होगा, तो एक स्टेबिलिटी आके चीज़ें आगे बढ़ेंगी जिसका शायद पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और अशद ज़रूरत भी है इस चीज़ की पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से 26 नवंबर को जो ऐलान आया कि वो सूबाई असम्बलियों से क्विट कर रहे हैं, इस्तीफ़े दे रहे हैं, उनको उस वक्त शायद ये भी ख्याल नहीं रहा कि वो असम्बली डिज़ोल्व करेंगे या असम्बलियाँ से इस्तीफ़े देंगे, क्योंकि दो असम्बलियों में तो उनकी हुकूमतें हैं, पंजाब में और KPK में, जो कि 70% पंजाब बनता है। तो अभी बात यहीं तक पहुँची है कि शायद उन्होंने इस्तीफ़े की बजाय असम्बली डिज़ोल्व करने का फ़ैसला किया है KPK और पंजाब की, लेकिन अभी क्लियर नहीं है को क्या करना है। इस तरह वो इस्तीफ़े देंगे बलूचिस्तान और कराची की असम्बली, सूबाई असम्बलियों से। अब 4 सवालात ऐसे उठते हैं जिनका जवाब बहुत ज़रूरी है। जितना भी इमरान खान के बारे में तनकीद कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके PDM बहुत परेशान है, हुकूमत को एक बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि सूरत से कैसे निपटे। उसके आए दिन उनका बयानिया इस पे चेंज होता है। कभी वो कहते हैं तहरीक अदम इत्तेमाद लेके आएंगे, कभी वो कहते हैं गवर्नर से कहेंगे भी कि वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से कहे कि इत्तेमाद का वोट ले, उसमें उनको शिकस्त हो जाएगी। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात उठे हैं। कभी वो कहते हैं कि अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है कि ज़रूरी नहीं कि हम इसके इलेक्शन भी करवाएं। इन सवालात का जवाब हम मुख्तसर टाइम में आज देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल ये है कि इस वक्त असम्बली, पंजाब असम्बली जो है उसका सेशन चल रहा है। जब से काफ़ी लंबे अरसे से वो सेशन चल ही रहा है, कभी प्रोरोग नहीं हुआ, वो एडजर्न नहीं होता, और इसका मतलब कि मुसलसल इजलास जारी है। उसके सेशंस हो ना हों, उसकी सिटिंग्स हो ना हों, लेकिन इजलास बहरहाल जारी है। इजलास के दौरान उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ सकती है कि नहीं आ सकती, ये एक सवाल है। यस, इजलास के दौरान उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ सकती है। अदम एतमाद आने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा इजलास बुला के उस पर वोटिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन उनमें एक शायद नून लीग को भी जो ख्याल नहीं रहा, और पीपल्स पार्टी की बड़ी ज़ेरक पार्टी है, उनको भी ख्याल नहीं रहा कि परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ा मास्टर पीस वहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेला हुआ है। उन्होंने 24 अक्टूबर को 18 MPs जो है नून लीग के, इनकी रुकनीत सस्पेंड की हुई है 15 अजलासों के लिए, 15 सिटिंग्स के लिए। इसका मतलब 15 अजलासों में जो MPs कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। लिहाजा आसान लफ्ज़ों में कि वो परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ अगर नून लीग की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद आती है तो वोट नहीं डाल सकते। जब 18 माइनस वोट हो जाएंगे तो इस तहरीक अदम एतमाद का नाकाम होना एक ज़रूरी हो जाएगा। वाज़े नज़र आ रहा था, शायद नून लीग को भी इसका पता है, सियासी तौर पर जो मर्ज़ी कहें, लेकिन तहरीक अदम एतमाद का नाकाम होना पंजाब में बिल्कुल वाज़े है। एक तो जो 18 MPs हैं वो कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, सारे के सारे नून लीग के हैं। दूसरा, अगर कोई MP अपने चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करता है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आ चुकी है उसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही काफ लीग के वज़ीर आला हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर वोट काफ लीग के मेंबरान असम्बली, पंजाब असम्बली डालते हैं तो वोट काउंट नहीं होगा। लिहाजा पहला सवाल का जवाब जो हो गया, तहरीक अदम एतमाद किसी भी सूरत कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। तहरीक अदम एतमाद असम्बली में दाखिल की जा सकती है, उस पर वोटिंग हो सकती है, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन उसका कामयाब होना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरा सवाल उठता है कि अगर नून लीग अपने गवर्नर से कहे कि वज़ीर आला पंजाब से वो एतमाद का वोट लेने से कहें, उसके लिए भी बड़े वाज़ेह चीज़ें हैं कि जो जितनी स्ट्रेंथ है इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब में, काफ लीग और PTI की, उन सब के मेंबरान को एतमाद का वोट देने के वो पाबंद हैं। अगर वो किसी वजह से, किसी भी वजह से पाकिस्तान से बाहर हैं, बीमार हैं या कोई और बहाना करते हैं, तो वो एतमाद का वोट नहीं देते वज़ीर आला को, उसी दिन उनकी मेंबरशिप असम्बली की ख़त्म हो जाएगी। इमीडिएटली लीडर ऑफ पार्टी का जो पार्लियामेंट लीडर होगा स्पीकर को रेफरेंस भेजेगा कि इन्होंने मेरी हदायत को वायोलेट किया है। स्पीकर उसी दिन इलेक्शन कमीशन को उसको डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस बना के भेज देगा। इलेक्शन कमीशन उस पर पाबंद है कि फ़ैसला करके उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करे। लिहाजा दूसरा जो सवाल था कि गवर्नर की तरफ से अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है वज़ीर आला को, यस कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन उसका जो नतीजा होगा वो भी इस वक्त PTI और काफ लीग की मुत्तहिदा हुकूमत के हक़ में ही नज़र आता है। तीसरी एक अहम चीज़ थी, जो एक अहम सवाल है कि काफ लीग के अगर मेंबरान जो हैं असम्बली पंजाब के, उसके खिलाफ वोट देते हैं, उनको नाहल होने में कितना टाइम लगेगा। उनको 2 से 3 दिन में
الیکشن کمیشن اسپیکر کی طرف سے بھیجے رہے وہ ریفرنس کے بعد باؤنڈ ہیں کہ اس پہ وہ سیٹ اس ممبر کو نااہل کر دیں اور سیٹ کو خالی ڈکلیئر کر کے الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے. اس صورت میں نئے کینڈیڈیٹس آئیں گے, نیا الیکشن ہوگا. وہی اس وقت پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اپنا وہ سیاسی اسٹرینتھ چیک کر لے پنجاب میں, ان کی پاپولرٹی کیا ہے اور وہ کہاں اسٹے کرتے ہیں, کہاں میٹر کرتے ہیں وہ اس کے سیاسی ماحول میں. تیسری صورتحال یہ بنتی ہے کہ صورتحال میں اگر پرویز الہی صاحب خود اپنے طور پہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس دیتے ہیں گورنر کو, تو اس میں کیا سین نظر آتا ہے. اس میں بالکل کلیئر ہے چیف منسٹر پنجاب جب چاہیں, یا پنجاب نے کسی بھی صوبے کا چیف منسٹر جب چاہے گورنر کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. اس صورت میں ایڈوانٹیج بھی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس ہوگا, کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ گورنر اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے جو کہ باؤنڈ ہے, اس کو روک نہیں سکتا, وہ خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی اگر گورنر اس پہ کوئی آرڈر ایشو نہیں کرے گا. اس میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو تعینات کرنے کا اختیار بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہی رہے گا. جیسے ہی وہ اسمبلی کی ایڈوائس بھیجے گا ڈیزولوشن کی, ساتھ ہی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا نام بھی بھیجے گا. اس میں باؤنڈ نہیں ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ وہ مشاورت کرے. اس صورت میں بھی ایڈوانٹیج پی ٹی اور کاف لیگ کو ہوگا, کیونکہ ان کا متفقہ جو کنسنسس شدہ جس کو عمران خان اور پرویز الہی صاحب سمجھیں گے, اس کا نام کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کے طور پہ سامنے اب حلف لے لے گا آٹومیٹک, اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ان کا نامنی ہی کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوگا. کیئر ٹیکر حکومت جتنی بھی وہ بہرحال حکومت ہوتی ہے, ان کے اختیارات ہوتے ہیں, پیچھے دو پولیٹیکل پارٹیز کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی حمایت اس کو حاصل ہوگی, تو لہذا وہ چیزیں بھی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے حق میں ہی جائیں گی. اب اپوزیشن کے پاس کیا آپشن بچتی ہیں, وہ سیاسی بیانات جتنے مرضی دے لیں. ان کے وزراء, ان کے لیڈران روز کہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی صورت پنجاب اسمبلی کو وہ ٹوٹنے نہیں دیں گے. یہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی ڈیزولوشن وہ روک سکے. کوئی راستہ نہیں ہے پنجاب اسمبلی کی ڈیزولوشن کو روکنے کا, ما سوائے عمران خان اور چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی کے, اگر وہ اسمبلی ڈیزالو نہ کریں. اب وہ صورتحال میں اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, کے پی کے کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوتی ہے, بہت مشکل ہو جائے گا کہ پنجاب اور کے پی کے اور دونوں دیکھیں تقریباً 70% پاکستان بنتا ہے کہ اگلے 90 ڈیز میں 70% پاکستان صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی طرف چلا جائے گا. اگر جیسا کہ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں دونوں صوبے میں دوبارہ ان کی حمایت یافتہ حکومتیں بن جاتی ہیں, اس کا یقیناً امپیکٹ ایک اگلے جنرل الیکشن پہ بھی ہوگا. اب یہ صورتحال کے نون لیگ کیسے باہر نکلتی ہے, پیپلز پارٹی کے اسف علی زرداری صاحب بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کا سیاسی قد کاٹ بڑا اونچا ہے, لیکن اس وقت تینوں کے تینوں مشکل صورتحال میں جس سے نکلنے کا راستہ ان کے پاس ابھی تک کوئی ہے نہیں.